जीवन का उद्देश्य है क्या? क्या तूने कभी जाना है? कर्तव्य तेरे हैं क्या क्या? क्या कभी पहचाना है? चल उठा एक सशक्त कदम, फिर सर्वतोमुखी उन्नति पथ पा जाने को। ना चला था जिस पथ पर कभी तू, विजय पथ आज उसे बनाने को। उन्नतिशील स्वभाव के लोगों को उनकी उचित प्रवृत्ति में सहायता करने के लिए परमपिता परमात्मा ऐसे साधन उपस्थित कर देता है जिससे उनकी यात्रा सरल हो जाती है। अचानक, अनिश्चित एवं अज्ञात सहायताओं का मिल जाना इसी प्रकार संभव होता है। एक एक करके छोटी मंजिलों को पार करते चलने से मनुष्य का साहस, बल, आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ता चलता है और वह धीरे धीरे अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम सर्वतोमुखी उन्नति। पुस्तक परिचय। जैसे शरीर के सभी अंगों का पुष्ट होना आवश्यक होता है, वैसे ही जीवन के सभी विभागों में विकास होना वास्तविक उन्नति का लक्षण है। यदि हाथ खूब मजबूत हो जाएं और पैर बिल्कुल दुबले पतले बने रहें, तो यह विषमता बहुत बुरी जान पड़ेगी। इसी प्रकार कोई आदमी केवल धनी, केवल विद्वान, केवल पहलवान बन जाए तो यह उन्नति विशेष हितकारी नहीं समझी जा सकती। वह पहलवान किस काम का जो दाने दाने को मोहताज हो, वह विद्वान किस काम का जो रोगों से ग्रस्त हो, वह धनी किस काम का जिसके पास न विद्या है न स्वास्थ्य। वही मनुष्य सफल कहा जा सकता है जो अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनावे, सुशिक्षा द्वारा बुद्धि का विकास करे, जीवन निर्वाह के लिए आजीविका का उचित प्रबंध करे और समाज में प्रतिष्ठा तथा विश्वास का पात्र समझा जाए। पुस्तक के कुछ प्रश्न। जीवन का मूल मंत्र क्या है? उन्नति के लिए आकांक्षा क्यों करें? अधिकांश महापुरुष गरीबों के घर में पैदा क्यों हुए? मस्तिष्क की अनेक शक्तियां कौन सी हैं? संकल्प की शक्ति क्या होती है? सफलता के मार्ग पर कठिनाइयां क्यों आती हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें लेखक बताते हैं कि यदि आप किसी भी प्रकार की उन्नति के इच्छुक हों तो आकांक्षा, कष्ट सहन, परिश्रमशीलता के बिना सफलता के दर्शन नहीं कर सकते। लेखक ने पुस्तक में ऐसे गुणों के बारे में बताया है जिनके अभ्यास द्वारा सभी उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन को वास्तव में सफल और सार्थक बनाना चाहते हैं तो उन्नति के इस मूल मंत्र का ध्यान रखिए। पुस्तक के कुछ अंश। मनुष्य को तो अपनी संपूर्ण अपूर्णताओं से उठकर इतना उन्नत बनना है जितना उसका पिता ईश्वर है। हमारी उन्नति का सर्वतोमुखी क्षेत्र इतना विशाल है कि उसमें एक जीवन क्या अनेक जीवनों तक भी निरंतर अग्रसर होते रहने की गुंजाइश है। बराबर आगे बढ़ते रहने के लिए बराबर नई शक्ति प्राप्त करते रहना आवश्यक है। हमारी उन्नति का क्रम कभी भी रुकना ना चाहिए। अपने को असमर्थ, अशक्त एवं असहाय मत समझिए। ऐसे विचारों का परित्याग कर दीजिए कि साधनों के अभाव में हम किस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं, भावना में है। मनुष्य जिस प्रकार की इच्छा
और आकांक्षा करता है, वैसी ही परिस्थितियां उसके निकट एकत्रित होने लगती हैं। अभिलाषा के बिना पौरुष जागृत नहीं होता और पुरुषार्थ के बिना कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिलती। मन में जो इच्छा प्रधान रूप से काम करती है, उसे पूरा करने के लिए शरीर की समस्त शक्तियां काम करने लगती हैं। जो वस्तु जितनी कठिनता से जितना खर्च करके मिलती है, वह उतनी ही आनंददायक होती है। पुस्तक के कुछ बिंदु। उन्नति करना ही जीवन का मूल मंत्र है। उन्नति के लिए आकांक्षा कीजिए। उन्नति के मार्ग में कठिनाइयां, उन्नति के लिए प्रयत्न और परिश्रम की आवश्यकता।